सबको जय मसीह की। फिर से एक और रविवार आराधना के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को जरूर जरूर हम धन्यवाद देना है। पिछले दिनों में हमारा जिंदगी में अलग अलग तरह का परेशानी मुसीबतों की अंदर से हमने गुजर रहे थे। आजकल तो लोग तो यही बोल रहे कि इसी समय पर हम जिंदा है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये समय ये है, यदि हम जिंदा है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कम से कम हमारा रिश्तेदारों को, हमारा घर वालों को हम मिलने के लिए अवसर मिलता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यही है हमारा परिस्थिति, अभी हम जा रहे हैं, इसलिए हम जरूर हर एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। पहले हम बोलता था कि हम कहीं जाएगा तो वापस आएगा, मालूम नहीं है। रात को सो जाने के बाद सुबह उठेगा कि नहीं, मालूम नहीं है परमेश्वर। अभी क्या है, अभी तो हमारा कुछ पड़ोसी कुछ साल से पहले विदेश गया है, 1-2 साल के बीच में आया नहीं, और उधर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में लेके गया, और कोविड के कारण से वो मर गया, और उधर से उन्होंने पैक करके लाश किधर लेके गया मालूम नहीं, तो विदेश में है। इसलिए आजकल ये परिस्थिति क्या है, क्यों है, हमको मालूम नहीं, परमेश्वर ही जानते हैं। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, विश्वास की जिंदगी आगे जीना है। आशा के साथ हम जाएंगे, परमेश्वर हम सबको अब तक संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। ऐसे एक माध्यम के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए और परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमको भी एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप जितने लोग अपने घर पे ये सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाकी जितने लोग हमारे साथ जुड़ने की बाकी है, अब उनको भी प्रोत्साहन दे कि हम आराधना में अपना अपना स्थानों पर बैठते हुए परमेश्वर को आराधना करने के लिए ये अवसर को, ये हमारा सुविधा को हम इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज की मुझे एक अवसर दिया है आपकी पादरी साहब सजी साहब के लिए, सजी रेवरेंड सजी पुनुस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उनका सेवकाई के लिए, उनका जिंदगी के लिए। और बहुत सालों से हरियाणा के इलाका में आपका कलीसिया का जो सेवकाई में है, और आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना का परमेश्वर का दास, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की दास, सेवकाई में इतना दिल लगाकर, मन लगाकर सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे मिला हुआ ये अवसर के लिए परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ, और पादरी साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुस्तफाबाद कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारे विश्वासियों, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में दृढ़ रहे, और मसीह में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर को अपना जिंदगी के द्वारा, हमारा कामों के द्वारा परमेश्वर को सारे महिमा और आदर मिले। इसी संसार में हम दूसरा किसी बातों को करने का नहीं, हम जो भी कमाएगा इसमें से कभी कभी उसका कोई काम नहीं कर पाएगा। हमारा जिंदगी में और कुछ लाभदायक नहीं है, परमेश्वर को महिमा देने वाली, परमेश्वर को धन्य करते हुए एक आराधना करने का जिंदगी जिए, इससे अलावा हमारा कुछ करने का नहीं। परमेश्वर हमारा आराधना के बिना कुछ भी नहीं चाहता है। हमारा जिंदगी में परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक जिंदगी के लिए परमेश्वर हम सबको शक्ति दे, बल दे। इसलिए आज भी फिर से एक और बार परमेश्वर के हाथों में अपना जिंदगी को हम समर्पण करें। हमारा जिंदगी में जानते हुए और अनजान कोई भी पाप, कोई भी गलतियां परमेश्वर जो नहीं चाहता है, यदि हुआ है तो आज सुबह का समय परमेश्वर के सम्मुख हम माफी मांगेंगे, पश्चाताप करें। प्रभु मुझे मदद कर, मुझे माफ कर, ये ताकि हम तेरे संग, पवित्र परमेश्वर के संग में चलूं। प्रभु तू कभी भी मुझसे दूर न जाए, दूर न जाए। तेरे संग जलने में, तेरे हाथ पकड़ के जाने में मुझे सहायता कर। यही होना है हमारा प्रार्थना, और कुछ भी परमेश्वर से मांगने का नहीं। प्रभु तेरा हाथ मुझे पकड़ ले, तेरा हाथ मुझे मेरा साथ रहे, मेरा सिर पर रहे। इसके अलावा हम क्या परमेश्वर से मांगे, और कोई भी सांसारिक बातों से मांगने का नहीं। परमेश्वर तुझे छोड़ के मत जाए, छोड़ के मत जाए, मेरे साथ चलने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से यही प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर सम्मुख आए। आज का वचन की अध्ययन के लिए मैंने चुना है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 16 तक। कोई भी थोड़ा आपका जो अनम्यूट करके ये भाग पढ़ी, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 16 तक।
इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं और इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उससे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। इस कार्य ओके, थैंक यू। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको सहायता करके परमेश्वर की वचन से समझने में, और हमने जिस बातों को समझने जा रहे हैं इसके अनुसार अपना चाल चलन चले और परमेश्वर की महिमा करने में सहायता कर। मुझे भी तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में है। मेरा विश्वास है ये भाग जरूर आप इससे पहले पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, इसमें से वचन सुना होगा। मुझे जरूर निश्चय है कि आप जरूर इसमें से बहुत कुछ बातों को ग्रहण किया भी होगा। फिर आज सुबह के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे ये अगुवा किया है कि इस भाग से प्रचार करने के लिए। हमको मालूम है कि बेतहसदा कुंड के पास एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वो उस भाग से 3 बातें हम एकदम जल्दी से, मेरा विश्वास है कि आगे 11:05 तक ये वचन में करूंगा। आज 11:05 में मैं बंद करना चाहता हूं। देखो 3 बातें, ये व्यक्ति कौन था, दूसरा उन्होंने क्या अनुभव किया, तीसरा जो बात अनुभव करने के कारण और उसके बाद उनका काम क्या था। ये 3 बात एकदम जल्दी से हम देखने जा रहे हैं। पहला हमने इसमें जो पढ़ते हैं 7वें शब्द में पढ़ते हैं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। ये बोलने का मतलब क्या है कि उनको सहारा के लिए कोई नहीं है। वो मनुष्य उधर बैठा है, वो लेटा है, वो हेल्पलेस आदमी है, उनको सहायता के लिए कोई नहीं है। परंतु मैं ये भी बोलना चाहता हूं, तीसरा शब्द अब देखिए, उधर लिखा है कि वो 5 औजारे हैं, उसमें बहुत से लोग, उधर लिखा है कि बहुत से लोग, उन्होंने क्या बोल रहे, मेरा सहारा के लिए कोई मनुष्य नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाले, आप भी शायद ऐसे एक परिस्थिति में होगा, आपका चारों तरफ बहुत लोग रहते हैं,
चारों तरफ आपका पड़ोसिया रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं। देखो आपका मुस्तफाबाद की गांवों में हजारों लोग रहते हैं, फिर भी कभी कभी आप भी बोलते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरे इसी जरूरत पर कोई मुझे हाथ नहीं दिखाता है करके आप भी कभी कभी कहता होगा। आपका भी परिस्थिति इसकी समानता में होगा। शायद बहुत लोगों के बीच में अकेलापन महसूस करने वाला होगा, शायद कोई भी सहारा नहीं कर रहे करके सोचकर रहने वाला होगा आप शायद। दूसरा उसका साथ में ये भी दिखाया कि बीमारी में पड़ा था, ये सामर्थ्य नहीं है, नहीं ये तो हेल्थलेस है, इनका सामर्थ्य नहीं है, बीमारी में है। कारण क्या है कि हम ये भी इसमें देखता है, ये कुंड के पास जब जो हिलाता है तब उन्होंने लिखा मेरे पहुंचते पहुंचते। इसका मतलब क्या है कि उनका कोई भी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी अपने आप कुंड के पास पहुंचने का सामर्थ्य है, को अकेला उधर तक जाने का सामर्थ्य है। फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा मुझसे पहले उधर पड़ता है। देखो वो अकेला उधर तक पहुंचने का सामर्थ्य है, परंतु आशा के साथ कुंड के पास पहुंचने के बाद भी उनका हृदय की आशा पूरा नहीं होता है। 1 साल से नहीं, 38 साल से ये विचारों के साथ ये पानी हिलने की समय में इसकी नजदीक वो पहुंचता है, परंतु कोई भी दूसरा व्यक्ति उनसे पहले उधर उधरता है, पाक के जाता है, चंगाई पाकर उधर से जाता है, वो निराशा में वापस आके अपने स्थानों पर है। मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वालों में से कोई भी इसी अवस्था में है क्या? मैं हम बहुत दिनों से आशा कर रहता है, मेरा भी सामर्थ नहीं है, फिर भी सामर्थ, मैं नजदीक पहुंचते ही मेरा काम नहीं बनता है। बच्चों के बारे में, एडमिशन के बारे में, नौकरी के बारे में, आपका जो बिजनेस के बारे में, आप जो धंधा करते हैं उसके बारे में बहुत आशा के साथ करता है, परंतु नहीं पाता है। बहुत सालों से आपकी कामों को शुरू करने के बाद अब सब सफलता नहीं हुआ करके कोई भी बैठा है, कोई सुना है क्या? इनका भी परिस्थिति है, उनका सफलता नहीं पाता है, काम तो करता है, नजदीक पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते दूसरा कुछ सफलता पाके जाता है, उनका जिंदगी में सफलता नहीं पाता है। यदि आप में से कोई ऐसे विचार में, निराशा में है क्या? तीसरा एक बात, उनका कोई भी आशा नहीं है। क्या कि यीशु ने एक सवाल उनसे पूछा है कि क्या तू चंगा होना चाहते हैं? सिर्फ उत्तर यही देना है कि ये परीक्षा में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ये सही या गलत सिर्फ यस या नो लिखने का। उनको भी सिर्फ सवाल यही था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? इनका सिर्फ एक ही उत्तर देना है, हाँ जी, इतना ही बोलना था। परंतु उन्होंने वो उत्तर नहीं किया, उन्होंने उत्तर दे रहे कि मुझे सहायता के लिए कोई नहीं है। मेरा विचार ये कि 38 साल से आशा के साथ जाके जाके उनका आशा भी शायद टूटा होगा। फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, उनका आशा पूरा टूटा नहीं है। यदि आशा पूरा टूटा हुआ तो 38 साल तक उधर नहीं रहेगा। कब से घर पहुंचता था, कब से छोड़ के चले जाता था, दूसरा धंधा के लिए जाता था। फिर भी 38 साल से उधर रहने का कारण क्या है कि छोटी सी आशा बाकी है कि अगले बार मेरा अवसर मिलेगा, अगले बार मैं उतरूंगा, अगले बार मैं चंगा पाऊंगा करके आशा के साथ। मेरे प्रियो, आप में से कोई भी बहुत दिनों से जो आशा पूरा गया नहीं, फिर भी आशा है, वो आपका एक अच्छा भलाई भविष्य के लिए आप भी वेटिंग कर रहा है, आप इंतजार में हैं। यदि आपके पास आकर कोई भी सवाल पूछ रहे कि भैया आपने आराधना में जा रहे, यीशु के मंदिर में जा रहे, प्रार्थना कर रहे, क्या है आपका उत्तर? क्या है? अब तक मेरा काम पूरा बना नहीं, अभी क्या करूं? गया कर रहे नहीं। आपका बात तो बहुमूल्य है। ये व्यक्ति आशा के साथ 38 साल से उधर बैठा हुआ नहीं है, तो लेटा होते ही यीशु का सवाल की उत्तर क्या है कि इसके अंदर में एक निराशा बहुत दिनों से चलता है, वो बाहर आ गया।
सिर्फ उत्तर देना था, हाँ जी नहीं है तो मैं इधर क्यों, मुझे चंगा पाना है करके उत्तर देने की बदले उनका मन के अंदर बहुत दिनों से जो घूमता रहता है वो बाहर है, मुझे कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, यही उत्तर बाहर आ गया। देखिए हमारा शब्द बहुत बहुमूल्य बात है। आप दुख में होगा, परेशानी में होगा, परंतु दुख की बात कभी भी मत करना, परेशानी की शब्द मुंह से कभी भी मत निकलना। कौन पता है, कैसे पता है, कब होगा, नहीं। यीशु मसीह आज सुबह भी आपके सामने आकर यही सवाल बोल रहे कि क्या तुम क्या पाना चाहता है। यीशु की सवाल आज भी हमारा सामने ये, क्या चंगा होना चाहता है क्या। मैं सवाल ऐसे पूछना चाहता, आप क्या समझना चाहता है, आप क्या पाना चाहता है, आप क्या बनना चाहता है। यदि आप कुछ भविष्य को आगे चलना चाहते हैं क्या आप चंगा पाना चाहते हैं क्या आपका बच्चों की अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। आज यीशु से यही उत्तर देना है कि हाँ, मैं उसके लिए, मेरा विश्वास यही है कि यीशु मेरे लिए जरूर करेगा। वही बाइबल में 18 साल से एक स्त्री लेहू बहाने की बीमारी में थी, उन्होंने यीशु की आने के बारे में सुना था। उसी समय में क्या हुआ, उन्होंने मन में सोचा नहीं, ये जीभ से बोला है कि मैं यीशु का जो कपड़ा मैं छूऊंगा मैं चंगा पाऊंगी। आज सुबह अपना घर पर बैठ के आपको भी बोलना है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए भला काम करेगा जरूर। आप मुंह से बोलना। शायद आपके सामने आप कुछ भी देखता नहीं होगा, आपके सामने कोई भला देखता नहीं होगा, कोई भी आपके लिए सहारा नहीं होगा, फिर भी बोलना है, उसको देखकर बोलना, यीशु मसीह मेरे लिए कार्य करेगा। कोलोसियों की पत्री 4 का 6वां शब्द में लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोजा हो। कब? सदा सदा, दुख में सुख में, निराशा में आशा में, दिन में रात में, अकेला हो झुंड में हो, सब कोई भी पैसा मिलेगा ना मिलेगा, भरा हुआ पेड़ हो भूखा पेड़ हो, कंगाल में हो सबका कोई अमीर हो, ईश परमेश्वर की वचन लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा सदा सदा, बारिश में हो धूप में हो, आप किसी भी अवसर में हो, परमेश्वर की वचन बोल रहे कि तुम्हारा वचन, आपकी जीभ से जो शब्द बाहर निकल रहे अनुग्रह सहित हो जाए, अनुग्रह सहित और सलोहा हो जाइए। कारण क्या कि यीशु मसीह आपके लिए ये सवाल पूछ रहे, आपका कहेंगे आपकी बातों अपना आत्मिकता दिखाता है, अपना आत्मिकता आपकी बातों पर समझ जाता है, आपकी बातों के अनुसार आपका आत्मिक स्थिति क्या है हमको समझ जाता है। देखिए हम जल्दी से जाना चाहता हूं, ये तीनों बातों के अनुसार मैं एक और शब्द बोलना चाहता हूं। ये व्यक्ति का अनुभव नहीं तो व्यक्ति किसी तरह का व्यक्ति है कि ये जीवन में कई चीजों की जरूरत में है। क्या है? चंगाई का जरूरत में, सहायता का जरूरत में है, आशा का जरूरत में है, ये अभी हिलाने का जरूरत में है, पानी हिलने के लिए इंतजार में है, ये जरूरत में है। देखो मेरे प्रियो, ये सब कुछ मिलाकर मैं आपकी एक एक व्यक्ति का, प्रत्येक जन का जिंदगी के बारे में ये सवाल पूछा, आप कोई भी जरूरत में है क्या? जरूरत की परिस्थिति में है इसी घड़ी में? मुझे मालूम नहीं आपका जरूरत क्या है। शायद आपका स्वास्थ्य के बारे में होगा, आर्थिक बातों में होगा, कोई भी सहायता का होगा, किसी की बातों की होगा, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूं। ये जरूरत में है। इसी व्यक्ति 38 साल से किसी अवस्था में मुझे पूछेगा तो ये पड़ा है, ये हेल्पलेस है, हेल्थलेस है, होपलेस है, ओ कोई भी नीडी है, ये जरूरत में है। देखो उसने क्या अनुभव किया है। दूसरा हमने उसको देखेंगे 6वां शब्द में देखें, इसमें हम यही पढ़ता है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखा करके लिखा है। देखिए इसी कुंड के उधर लिखा है कि बहुत लोग उधर है। क्या एक ही व्यक्ति नहीं है? सिर्फ उधर एक ही व्यक्ति होता तो ये शब्दों में कुछ मतलब होता है। कारण क्या कि यीशु मसीह उधर आके क्यों उसको देखा है? बहुत लोग उधर है, सब पानी हिलने की इंतजार में हैं। उधर लिखा है कि उनको देखा।
मैं इसे बोलना चाहता हूं, ये परमेश्वर की कृपा है। झुंड के बीच में एक ही व्यक्ति को यीशु देखा है। मुस्तफाबाद जो ये विलेज है, वो गांव है, नहीं तो शहर है। आप किधर रहते हैं मुझे मालूम नहीं, बहुत लोग रहते हैं, आपकी पड़ोस में रहते हैं, वो गांव में हजारों लोग रहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने आपको देखा, आपका जरूरत को देखा। यीशु मसीह ने एक दिन आपको देखा है। इसका कारण क्या है? परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है। यीशु मसीह बहुत लोगों को उनका जरूरत के अनुसार देखता है। वचन हम पढ़ते हैं तो कुछ लोग यीशु मसीह के पास एक स्त्री को पकड़ के आया है। इनका जरूरत यही है कि उन्होंने पाप किया, स्त्री ने पाप किया, उनको पत्थर मारना है। यीशु मसीह ने वो आराम से चुपचाप बैठने के बाद नीचे लिख रहा था। यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, आप में से किसी ने अब तक कोई पाप नहीं किया, उनको पत्थर मारो। कुछ समय के बाद उधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये स्त्री ने ऐसे मन में सोचा होगा, अभी पत्थर गिरेगा मेरा ऊपर, मेरा जिंदगी अभी खत्म होगा कुछ निमिष के अंदर, एक कुछ समय के अंदर, अभी 1 2 3 गिन के अंदर बैठा होगा, अभी मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है करके यीशु के सम्मुख यीशु ने बोला, अभी देखो जितने लोग आया था सब वापस चले गया, परंतु पत्थर उधर बाकी है, वो जिंदा हो गया। आपके जिंदगी में ऐसे सोचा होगा कि मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है, कोई समय मेरा सामने नहीं है। यीशु मसीह के पास आपको जिंदा वापस छोड़ने का अधिकार यीशु के हाथों में है। यीशु ने देखा, आपको भी देख रहा है। एक स्त्री एक कुआं के पास उनको मिला, वो तो सारे लोगों से एक रिजेक्टेड, क्योंकि बाकी लोगों के पास जाने के लिए लज्जित एक स्त्री था। यीशु मसीह ने उधर से शहर में वो दौड़कर यीशु के बारे में कहा। देखो, लोगों की मुख देखने के लिए जिसी ने शर्मिंदा होता था, वो लोगों के पास जाकर बातें करने वाला बन गया। यीशु मसीह किसी व्यक्ति को देखा तो इनका जिंदगी को बदल जाता है। और ये हमने पढ़ता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 9वीं शब्द में हम पढ़ता है कि जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वे उन भेड़ों की नाई जिसका कई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए से थे, उस लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह देखता है, भटकते हुए लोगों को देखता है, व्याकुल लोगों को देखता है। यदि मेरे प्रियो आज कोई भी व्याकुल से पड़ा है, दिल में व्याकुलता है, तो यीशु मसीह आपको देखा तो आपके ऊपर तरस आता है। तरस आका तो छोड़ के नहीं जाता है, आपका परिस्थिति से यीशु मसीह छुड़ाता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह तसल्ली देता है, यीशु मसीह साथ देता है, यीशु मसीह आपका जरूरतों को पूरा करता है। वो लोगों को यीशु मसीह ने देखा, तरस आया, उसको छुड़ाने के लिए आया है। देखो इधर लिखा है कि यीशु मसीह ने व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या है, हमने 6वां शब्द में फिर से देखा है कि यूहन्ना रचित 5वां का यीशु जाकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। जानकर, यीशु मसीह सिर्फ देखा नहीं, जाना है। क्या जाना? बहुत दिनों से इस दशा में, आपने देखा, इस दशा में बहुत लोग उनके चारों तरफ है, किसी को उनका दशा को अभी तक समझ में नहीं आया। उनका घर पे कुछ लोग होगा, उनको अब तक इनका दशा को समझ में नहीं आया। ये संसार में कोई भी हमारा दशा को नहीं समझता है। कभी कभी हम भी बोला ना, कितना साल हो गया, कोई भी मुझे नहीं समझता है ना, मेरा मन को नहीं समझता है, मेरा परिस्थिति को नहीं समझता है, मैं बोलते तो भी नहीं समझता है, फिर भी मुझसे लड़ाई कर रहे, मुझे समझता नहीं। इधर लिखा है कि यीशु मसीह ने उनका दशा कुछ भी हो, बहुत दिनों से इस दिशा में इनका दिन को समझा। यीशु मसीह से सवाल नहीं पूछा, आपका नाम क्या है, कितना साल हो गया, क्या है बीमारी, कैसे पड़ा है, पूछने का कोई जरूरत नहीं। देखते ही बहुत दिनों से, मेरे प्रियो, आज सुबह यीशु मसीह का नजर आपके ऊपर गिरा है, तो आपका परिस्थिति कितना दिनों से है वो यीशु मसीह जानता है।
वो जानता है कि आपका दशा कितना खराब है, वो जानता है आपका दशा कितना बुरा है, वो जानता है आपका दशा कितना मुश्किल के अंदर से गुजर जा रहे हैं, वो जानने वाला परमेश्वर है। ये आसमान के नीचे धरती के ऊपर कोई भी इंसान आपको अब तक नहीं जाना है, इसी रीति से हमको जानने वाला है यीशु मसीह। अपना सारे परिस्थिति को वो जानता है। शायद आपका पति नहीं जानता होगा आपको, आपका पत्नी नहीं जानते होंगे, नहीं तो माँ बाप नहीं जानते होंगे, बच्चे नहीं जानते होंगे, परंतु मैं यकीन देना चाहता हूं यीशु मसीह आपका सारे दशा को जानने वाला है। आइए यीशु के सम्मुख, वो जानता है आपकी सारे बातें। तीसरा बात उधर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, वो देखा, वो जाना और उन्होंने कहा। कारण क्या कि ये व्याकुलता देखकर छोड़ के जाने वाला नहीं है। देखो, ये व्याकुल जो अवस्था में है, कई अवस्था में है, देखो ना हो कोई जरूरत में। देखो हमारा जिंदगी में ये जो भी व्याकुलता में है, यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे कि वो उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्या हुआ? उन्होंने तुरंत, ऐसे लिखा है उधर, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, चलने फिरने लगा। तुरंत उन्हें उधर से चंगा पाकर चले गया। देखो, बहुत दिनों से उनका आशा क्या है कि पानी हिलते तो मुझे चंगाई पाएगा। देखो, यही आशा रखकर जी रहे। यीशु मसीह ने बोलने से उनको चंगा पाया। शायद आप भी बहुत दिनों से कुछ बातों पर आशा रखकर चलता होगा। मेरा अगला तनख्वाह मिलेगा तो काम बन जाएगा, मेरा पीएफ मिलेगा तो काम बन जाएगा, मेरा पड़ोसी सहायता करे तो बन जाएगा, मेरा मामा सहायता करेगा तो हो जाएगा। आपका जो निशान मामा के ऊपर, आपके तनख्वाह के ऊपर, आपका खेतीबाड़ी के ऊपर, आपका जो फिक्सड डिपॉजिट के ऊपर आपने आशा रखकर बहुत दिनों से जी रहे। यीशु मसीह आज बोल रहे, आपका कोई भी सहायता काफिल नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह का शब्दों को मानो। आपका सारे बातों को पूरा करने के लिए मसीह है। मैं ये शब्द बोल रहे कि मैं अनुभव किया हुआ व्यक्ति हूं। 1 महीने से पहले मैं भी जरूरत के अंदर था। यीशु मसीह ने अनजान परिस्थिति के अंदर, ये अब तक सोच भी नहीं सकता है, इतना परिस्थिति में अद्भुत कार्य करने वाला है। ये अनुभव किया हुआ व्यक्ति हूं मैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आपका भरोसा यीशु मसीह पर। यदि यीशु मसीह आपको देखा, यीशु मसीह आपको जाना, यीशु मसीह आपको कह रहे उठो, आपका पूरा काम बन गया है। आज मेरे सुनने वाले, यीशु मसीह आपका कमरे के अंदर ये बोलना चाहता है कि यीशु मसीह का सवाल, आप क्या बनना चाहता है, क्या मिलना चाहता है, क्या पाना चाहता है। यदि आपका आत्मिक जिंदगी में गिरा हुआ अवस्था में है तो यीशु मसीह बोल रहा है कि उठो उधर से, उठो उधर से, फिर चलो। यीशु मसीह आपको आशा देने के लिए, चंगा करने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ। मेरा समय बिल्कुल कम है, इसलिए मैं उसका एक आगे की बातों में जानना चाहता हूं। उन्होंने उसके बाद क्या बना है, 4 बात एकदम जल्दी से बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। देखो, उसका बदलाव का कारण 2 बातें हैं। एक, यीशु मसीह ने जो बोला था उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने ऐसे सोचा भी नहीं, देखो 38 साल की बात है, मैं कैसे चलूं, किसी ने कोई पकड़ो, किसी बातों के बारे में चिंता न किया। यीशु मसीह का बातों पर वैसे ही किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बातों की जैसे करने के लिए आप तैयार है तो आपका जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए यीशु मसीह तैयार है। उसी समय पर उधर का जो लोग है ना, उन्होंने आकर उनसे बोल रहे कि आज का दिन आपको मालूम नहीं है क्या? ये उन्होंने बोल रहे कि इसी दिन शबत का दिन है, ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, जिसने ये मनुष्य जाकर मैं मुझसे जो कहा इसलिए मैंने किया, जिसने मुझे चंगा, यीशु ने मुझे चंगा किया है ना, वो बोल रहे कि जिसने मुझे चंगा, उन्होंने बोला इसलिए मैंने किया। आज आपको भी बोलना है कि ये शबत का दिन हो तो भी यीशु ने मुझे चंगा किया है।
जिसने मुझे चंगा किया, वो जो बोला मैंने वैसे किया। आपका जिंदगी में दूसरा किसी का आवाज को सुनने का जरूरत है। किसने आपका पाप का क्षमा किया, जिसने आपका परिस्थिति को बदला, जिसने आपका बीमारी को चंगा किया, उनका बातों को मानने के लिए तैयार है तो आपका सारे परिस्थिति बदल जाएगा। दूसरा क्या है कि यीशु मसीह पर भरोसा रखा, नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। यीशु मसीह का बातों में भरोसा रखा, इसीलिए तुरंत उधर से उठा फिर चला। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा कैसे समझ सकता है? हमारा कामों में पता चलता है, चाल चलन में पता चलता है, प्रार्थना में पता चलता है। यीशु मसीह पर हम भरोसा रखो, यीशु मसीह का बातों को मानो, अपना जिंदगी में एक अद्भुत कार्य जरूर हो जाएगा। तीसरा बात, यीशु मसीह, देखो इसका चौथा शब्द में लिखा है, वह यीशु को मंदिर में मिला। क्यों मंदिर में जाते हैं? आराधना के लिए। मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का बातों को माना, दूसरा यीशु मसीह पर भरोसा रखा, तीसरा जो यीशु मसीह को आराधना किया है। देखो, चंगाई होने के तुरंत घर पे रिश्तेदारों को मिलने के लिए नहीं गया, माँ बाप को, मुझे मालूम है कौन कौन है इनका घर पे, सबको मिलने के लिए नहीं गया, पुराना कामों में नहीं गया, बहुत दिनों से उधर पड़ा है, कम से कम जाके आलू परोठा खाए करके उन्होंने जल्दी उधर गया नहीं, मैं पूरी बाजी खाऊं करके इन्होंने गया नहीं, पाव भाजी खाऊं करके जल्दी गया नहीं, उन्होंने सीधे गया है आराधना के लिए, मंदिर में गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको आराधना के लिए बुला रहे। यदि आप आराधना करेगा तो कैसे करना है? अपना परमेश्वर को जानते हुए आराधना करना, हमारा सारे बातों को भूलते हुए यीशु मसीह को आराधना करना है, हमारा जो भी है सारे बातों को देते हुए यीशु मसीह को आराधना करना है। मैं बहुत कुछ बातें बोलना है, फिर भी समय की कमी से मैं बंद करना चाहता हूं। आखिरी बात 15 में लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। जो यीशु के बोलने जैसे किया, यीशु पर भरोसा रखा, और तीसरा क्या है कि यीशु मसीह को आराधना किया। चौथी बात, फिर उन्होंने चला गया नहीं, यीशु के बारे में सारे लोगों के पास जाके कहा। मेरे प्रियो, ये घोषणा करना हमारा जिम्मेदारी है। यदि यीशु मसीह अपना जिंदगी में कुछ किया तो आप जाओ, कहो यीशु मसीह वो मेरा जिंदगी में ये सारे काम किया है। ये व्यक्ति ने कैसी अवस्था में था? पड़ा हुआ था, ये कोई सहारा नहीं था, वो आशा नहीं था, ये मुसीबत में था, बहुत सालों से था। परंतु जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह देखा, यीशु मसीह समझा, यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह ने जो बोला जैसे उन्होंने किया, यीशु मसीह पर भरोसा रखा, ये पूरा चंगा हो गया। तो सीधे आराधना करने के लिए और इससे बढ़कर उनका जिंदगी में मुंह खोलकर यीशु के बारे में दूसरों को बोलने के लिए तैयार हुए। मेरे प्रियो, आप भी बहुत दिनों से ये चंगा हुआ है, बहुत दिनों से निराश से यीशु मसीह आपको छुटकारा दिया, आपका परिवार में परमेश्वर की बड़े कार्य को महसूस किया है। आप मुंह खोलकर दूसरों को कह सकते हैं क्या? जो जिस मुझे चंगा किया है वो यीशु मसीह है। ये मनुष्य के जाकर यहूदियों से कहा दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु मसीह है। हमको भी बोलना है, हम भी ऊंची आवाज से बोलना है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे वो एक राजा यीशु मसीह है। आइए आप मेरे साथ एक गीत का 2 शब्द मेरे साथ गाइए। फेबा, एक गीत गा सकते क्या? यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। गाइए, हम भी साथ जाके यीशु के बारे में बोलेंगे, यीशु हमारा जिंदगी में क्या किया, ये सबको बताने का हमारा जिम्मेदारी है। गाइए। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, ओ यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है,
यीशु ने मुझे जीवन दिया है, ओ यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। आइए